नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, एक समय था जब देश के अंदर चेतक स्कूटर आता था। उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में भी चलाना शान की बात हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में स्कूटर गांव देहात में ही आपको देखने को मिलेंगे और शहरों के लिए अब कूड़ा बन चुके हैं। और इसी तरीके से अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर जो देश है, उनके लिए भारत भी एक कूड़ेदान की तरह ही है, जहां इस कूड़े से देश अरबों खरबों रुपए की कमाई करते हैं। इन देशों की कंपनियां सिर्फ भारत को एक कूड़ेदान समझती हैं, पैसा छापने वाला कूड़ेदान। क्यों हैरान रह गए? दिमाग में विरोधाभास शुरू हो गया। आपके मन में मेरे लिए गालियां भी आ रही होंगी, लेकिन वास्तविकता यही है। सच कड़वा होता है और आज मैं आपको इसी सच से अवगत कराने वाला हूं। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो आपको पागल बनाती हुई आ रही हैं और आपके साथ धोखा कर रही हैं, आपके सोच से भी परे ऐसे ऐसे काम कर रही हैं जिसको कल्पना भी आपने कभी तक की नहीं होगी आपने। लेकिन ऐसी बातें आपको किसी ने बताई नहीं होंगी कि आखिर कंपनियां आपके साथ क्या कर रही हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि क्या आपके घर में स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल होता है या फिर आप भी इन विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं। दोस्तों, अक्सर इस देश में आयुर्वेद और स्वदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया है और पश्चिमी चीजों को अपनाया गया। हालात ऐसे हैं कि आयुर्वेद का तो अमृत भी इन लोगों के गले से नहीं उतरता है, लेकिन विदेशी कंपनियों की सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक जो वैसे तो जहर होते हैं, उन जिन्हें स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है, उसे तो बड़े चाव से पीते हैं। और यही नहीं, इस देश के अंदर यह दिखाया जाता है कि स्वदेशी मतलब खराब और विदेशी मतलब क्वालिटी का सामान। ऐसे में आज आपको पता होना चाहिए कि जिन विदेशी कंपनियों पर हम अपने परिवार से भी ज्यादा भरोसा करते हैं, कैसे वो सिर्फ अपना कूड़ा भारत के अंदर बेच रही हैं। अभी तक कुछ लोगों को यह खबर सुनकर ही सर में दर्द होना शुरू हो चुका होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के समय में सच नहीं सुनना चाहता। ऐसे में आप सर दर्द के लिए फटाफट एक डिस्प्रिन की गोली खा लेते होंगे और आपने अपने जीवन में आज तक कभी ना कभी यह गोली तो खाई ही होगी। भारतीय लोगों में अक्सर सिर दर्द से राहत पाने के लिए डिस्प्रिन जैसी टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बाजार के अंदर ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन आपको सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भारत के अंदर इतनी मशहूर दवाई अंतरराष्ट्रीय मानकों पर असफल होने की वजह से दवा अमेरिका और यूरोपियन देशों के अंदर बैन हो चुकी है। यह दर्द निवारक गोली विदेशों में मानकों पर खरी नहीं उतरी। किडनी के लिए इसे जहर के समान माना जाता है, लेकिन इंडिया में आराम से इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि आप सर दर्द के इलाज के लिए एक टिकिया खा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इलाज के नाम पर आप एक जहर को खा रहे हैं जो सर दर्द के साथ आपको किडनी की बीमारी मुफ्त में दे रही है। अगर आप अभी परेशान हो गए तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ये खिलवाड़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आपके बच्चों के सेहत के साथ भी एक खिलवाड़ धड़ल्ले से किया जा रहा है। दरअसल अक्सर बच्चे बाजार में मिलने वाली जेली बीन्स को खरीदने की मांग करते हैं या फिर जेली कैंडीज की बात करते हैं, जिन्हें टीवी पर तो यह कहकर प्रचार प्रसार किया जाता है कि जी इसके अंदर तो फ्रूट पल्स बनाए गए हैं। लेकिन इसकी असल वास्तविकता क्या है? दरअसल इन जेली बीन्स को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जेली स्वीट पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। इसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि बच्चों के दम घुटने के कई मामले इससे सामने आ चुके हैं। हालांकि भारतीय बाजारों में बच्चों को बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसी तरीके से एक चॉकलेट आती है किंडर जॉय, जो बच्चों के बीच बहुत ज्यादा फेमस है। खिलौने के साथ मिलने वाली चॉकलेट बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इसे खाने से उनका दम घुटने का खतरा रहता है। इसलिए अमेरिका ने इसे अपने देश में बैन कर रखा है। अमेरिका में प्रतिबंधित किंडर जॉय को बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक माना गया और अमेरिकी बाजारों में इसकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। हालांकि भारत में बच्चे इससे बड़े शौक से खाते हैं। इस आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे खरीद कर रखना वहां पर कानूनन जुर्म है और आपको $2.25 लाख से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आपके घर पे किंडर जॉय बरामद हुई। लेकिन भारत में इसका धंधा धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और जो सच भी है, लेकिन विदेशी कंपनियों ने भारत की युवा शक्ति को भी बर्बाद करने का तरीका खोज लिया है। दरअसल भारत में युवाओं के बीच फेमस रेड बुल ड्रिंक फ्रांस और डेनमार्क जैसे देशों में बैन है। यूरोपियन देश में लिथुआनिया में भी रेड बुल को 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए बैन किया गया है। इन देशों की हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है कि ड्रिंक हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतों को बढ़ावा देती है। लेकिन भारत के आम दुकानों पर यह ड्रिंक धड़ल्ले से बेची जा रही है। भारत में अक्सर गाय का दूध पीने में तो लोगों को मौत आ जाती है, लेकिन वही पाउडर और पैकेट से मिलने वाला दूध सबको बड़ा रास आता है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में अनपॉस्चराइज्ड मिल्क यानी बिना पशुकृत दूध वर्जित है। हेल्थ अथॉरिटीज कहती हैं कि इस दूध में कई सूक्ष्म जीव और रोगाणु होते हैं, जिससे सेहत को घातक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि भारत में दूध खरीदारी के लिए भी उपलब्ध रहता है और हिंदुस्तान में हम इसे आराम से पीते हैं।
दोस्तों खाने पीने की बात बहुत हो गई और आप परेशान हो चुके होंगे, ऐसे में आप नहाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। लेकिन एक मिनट, क्या आप भी नहाने के लिए लाइफ बॉय का इस्तेमाल करते हैं? आप कह रहे होंगे हाँ भाई, क्योंकि टीवी पर तो इसका बहुत प्रचार दिखाया जाता है कि यह सभी कीटाणुओं को मार देता है। तो जरा आप एक पल को रुक जाइए। यह साबुन, क्या आप जानते हैं कि लाइफ बॉय साबुन अमेरिका के अंदर बैन हो चुका है? इसका कारण बताया जाता है कि यह साबुन हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कुछ लोग इस साबुन का इस्तेमाल अपने कुत्तों को नहलाने के लिए करते हैं, जबकि भारत में साबुन काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यह साबुन आपको तंदुरुस्ती दे या ना दे, लेकिन आपकी स्किन प्रॉब्लम जरूर दे सकता है। और तो और विदेशों में से जानवरों को नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे अपने कीटाणु मारते हैं। दोस्तों वहीं भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली हुंडई, शेवरले या फिर एमजी जैसी कार कंपनियां जो भारत के मिडिल क्लास परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हुंडई, शेवरले या फिर एमजी जैसी कारें ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट क्लियर न कर पाने की वजह से कई देशों के अंदर बैन है। यानी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो यह गाड़ी आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। यानी इस गाड़ी को चलाना मतलब यमराज के भैंसे पर आप खुद सवार होकर चल रहे हैं। और अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो आपको बता दूं कि नेस्ले जो भारत के अंदर बहुत पॉपुलर फूड कंपनी में से एक है, उसके 60% फूड प्रोडक्ट हेल्दी ही नहीं है, यानी सेहत के लिए हानिकारक है। यह खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनी में शुमार नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट्स में खुद किया। कंपनी के खाने के 70% सामान और 96% पेय पदार्थ स्वास्थ्यप्रद की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा नेस्ले की 99% कन्फेक्शनरी आइटम और आइसक्रीम भी हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते। इसी प्रकार से बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर अमेरिका के कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन पर 494 करोड़ रुपए यानी कि $72 मिलियन का जुर्माना ठोका था, क्योंकि उसके खराब प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन भारत में सब धड़ल्ले से बिकता है। खैर, यह सब आपको आज बताने का मकसद क्या था? तो दोस्तों इसका मकसद सिर्फ इतना था कि क्वालिटी के नाम पर जिस हिसाब से विदेशों की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और राष्ट्रवादी और स्वदेशी प्रोडक्ट के विक्रेता रामदेव जैसे बाबाओं पर सवाल उठाए जाते हैं, उन लोगों ने कभी इन कंपनियों पर सवाल खड़ा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्हें आपके सेहत से नहीं बल्कि अपने एजेंडे से फर्क पड़ता है। विदेशों के लिए आप बस एक एटीएम हो, इसलिए आज आपके सेहत की जिम्मेदारी आपके हाथों में ही है और आपको तय करना है कि इन विदेशी कंपनियों के जहर से खुद को मारना है या फिर स्वदेशी अपनाकर अपना एक लंबा जीवन जीना है। दोस्तों यह तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ये लोग अपने देश में रखते हैं और बाकी का जो खराब प्रोडक्ट है जिससे इन्हें मुनाफा कमाना होता है, इसे कूड़े में फेंकने की बजाय ये लोग भारत के अंदर उसे बेच देते हैं और उससे अरबों खरबों का पैसा कमा रहे हैं। और लोग इनकी दुआएं देते हैं कि जी इनके प्रोडक्ट तो बहुत बेशुमार है, इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, बड़ा मजा आता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आज आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके कि किस प्रकार से उनके सेहत के साथ साइलेंटली खिलवाड़ किया जा रहा है। और बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।